वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। वही हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। द अनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो चीज़ बिना घुले हुए बच जाती है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। और द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक पर्टिकुलरली वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने एक्टिविटी 1.2 में बताया था कि लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड कराया जाता है तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती ही होती है। उन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारा वही हो जाएगा, Na2SO4 को अगर BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो BaSO4 प्लस NaCl बनता है और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के। और किस कलर के बनेंगे? वाइट कलर के बनेंगे। ठीक है। बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सोडियम क्लोराइड के बनते होंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट और उसका कलर होता है वाइट। नहीं भाई, बेरियम सल्फेट के बनते हैं और कलर क्या रहेगा? वाइट रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है वो हमारी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हमारी नेक्स्ट रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब होता है एडिशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इसी की पार्ट में रिडक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडिड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड। कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इट इज़ अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन को कह सकते हो इट इज़ अपोजिट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमारी दोनों यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो इनके एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के बना रिडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स, रिड्यूस का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया तो बन गया रिडॉक्स। द केमिकल रिएक्शन दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, Mg+O2 ये आ जाएगा MgO, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन का। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनेगा, इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। ये एक्टिविटी है रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें एक चाइना डिश बर्नर के ऊपर रखी हुई है जिसके अंदर हमने कॉपर रखा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे तो वहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा आएगा? हमारा ब्लैक आएगा। और अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, क्योंकि हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनेगा कॉपर प्लस वाटर। क्या बनेगा? कॉपर प्लस वाटर। तो इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। अब इसका कलर ब्लैक से कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। अब देखो यहाँ पर पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड। देखो पहले इसके साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। फिर हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ जाके ऑक्सीजन मिल रही है तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स का भी एग्जाम्पल है और रिडक्शन का भी है। MgO+H2 करोगे तब भी यही आएगा, Mg+H2O। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो हमारा आता है कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रस्ट क्या होता है। ए थिक ब्राउन कलर लेयर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द आयरन आर्टिकल। एक पतली सी लेयर जो एक ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है आयरन आर्टिकल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। ए थिक ब्राउन कलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड ए रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 10H2O। Fe2O3 10H2O। और 10 किस में लिखा जाएगा? रोमन में। 10 किस में लिखा जाएगा? रोमन में। क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? Fe2O3 10H2O।
O3 10H2O और 10 किस में लिखा जाएगा, रोमन में। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम कोरोजन की अगर डेफिनेशन की बात करें कि कंसेप्ट क्या है, तो वो कैसे समझाएंगे। A thick brown color layer substance which is present on iron article is called rust, and when the iron article come in contact with the water, moisture, sunlight, oxygen in and environmental conditions, then a thick brown colored layer is formed on the surface of it is called rust, and this complete process is called corrosion। कि भाई जब भी कोई भी लोहे की चीज़ जो है वो पानी के, धूप के और इन सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, तो उसकी वजह से एक ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हुई है उसको हम रस्ट कहते हैं, और इस सारे प्रोसीजर को हम कोरोजन कहते हैं। अब जो हमारे सिल्वर आर्टिकल हैं वो कैसे कलर के हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, यानी कि चांदी जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद, यानी कि कोरोड होने के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। कॉपर जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीन। सिल्वर होगी ब्लैक, कॉपर हो गया ग्रीन, आयरन कैसा हो जाएगा, ब्राउन। आयरन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन आफ्टर द रस्ट, कॉपर हो गया ग्रीन और सिल्वर हो जाएगा ब्लैक। उसके बाद कि हम पेंट अप्लाई करके, गैल्वेनाइजेशन करके, एनोडाइजिंग करके, ये हम सारा चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इन सारी प्रोसीजर को हम अप्लाई करके कोरोजन से आयरन आर्टिकल को बचा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पर, वो हमारा आता है रेंसिडिटी, चेंज इन फूड टेस्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। चेंज इन फूड टेस्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से किसी भी चीज़ के खाने पीने का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। यहाँ पर हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब आगे जब बारिश का मौसम आएगा तो उस टाइम पर हम कोई भी चीज़ बना के रखते हैं तो उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है, उसका करारापन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक बोतल होती हैं उसके अंदर एरिएटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, या लिक्विड में जो भी चीज़ें हमारी पैकेट में आती हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो चीज़ें हमारी सॉलिड में आती हैं, जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स है, दालें हैं, और कोई भी चीज़ें हैं जो फूड पैकेट आइटम्स आते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन। अगर सॉलिड में है तो नाइट्रोजन गैस फिल होती है उनकी प्रिवेंशन के लिए, और लिक्विड में है तो कार्बन डाइऑक्साइड। 4 वीडियोस में हमने इस पूरे चैप्टर को डीपली विद एक्टिविटी रिजल्ट कंप्लीट कवर कर लिया। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।